तो भोले भंडारी, आज दिनांक 10 जून 2020 ये हमारा दूसरा संभाषण है। आज मुझे अभी इस विषय पर बोलने का इच्छा हो रही है। शायद परमात्मा की इच्छा यही है। अटपटा सा शब्द है, अटपटा सा विषय है। शायद इसको विषय को सुन कर के ही बहुत से लोगों के माथे पर त्योरियां पड़ जाएं, भ्रुकुटी तन जाए। लेकिन यदि आप इसको पूरा सुनेंगे तो मेरे को धन्यवाद ही देंगे, मेरे पर कोई गुस्सा नहीं करेंगे। वह क्या है आज का सब्जेक्ट सुनो। भारत में भविष्य में कुछ भयानक संकट सिर्फ बढ़िया ब्राह्मणों पर ही आएंगे। दोबारा सुन लीजिए, भारत में भविष्य में कुछ भयानक संकट झंझावात सिर्फ बनिया ब्राह्मणों पर ही आएंगे। तुम कहोगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, क्या ये जातिवादी की बात कर रहे हो, ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा मत बोलो। मैं भाई साहब, मैं एक जातिवादी की बात नहीं कर रहा। मैं किसी के भले के लिए बात कर रहा हूँ। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं दया, करुणा और प्रेम की बात कर रहा हूँ। इन शब्दों को बोलते हुए मेरे दिल में दया, करुणा, प्रेम ही उमड़ता है। और उस समय इन परिस्थितियों में जब इस तरह का चित्रण जरूरी हो जाता है तो वह करना पड़ता है कि हम जाति की बात करते हैं, ख़ास लोगों की बात करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, कम से कम मेरे अनुसार तो ऐसा होगा। और यह इसलिए भी फायदेमंद है कि जब हम यदि साइंटिफिकली सिद्ध कर दें, आपका मानस भी ये मान जाए कि ऐसा तो होगा, कल भूकंप आएगा या फला ये तूफान इतना किलोमीटर दूर है, इस समय तक ये यहाँ पर पहुँचेगा, तो वो पहुँचेगा। कम इंटेंसिटी हो सकती है, इसलिए उससे बचाव का इंतज़ाम किया जा सकता है। टाइड आएगा, तूफान आएगा, अपने सुरक्षित जगहों पर जाया जा सकता है और ऐसा इलाज किया जा सकता है कि वह कोई चीज़ कम से कम नुकसान दे। तो क्या है, भारत में भविष्य में कुछ भयानक संकट सिर्फ बढ़िया ब्राह्मणों पर ही आएंगे। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। सुनो, मैं ये कह चुका हूँ कि मैं आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, और आप मेरा छोटा सा ये पूरा संभाषण सुने तो आपके भी शायद समझ में ये चीज़ आ जाएगी। हम अपने अध्ययनों से, इस प्रकृति के अध्ययन से ये बहुत सी चीज़ें पता लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ व्हील, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ डेथ इत्यादि काम करते हैं। इनको देखा जाए तो ये सारे एक ही चीज़ के चट्टे बट्टे हैं। ये क्या है कि थोड़े थोड़े से फ़र्क की वजह से ये परमात्मा ने इसलिए बनाए हैं कि ये जीवन को चलाने के लिए हैं। मैं ये बात आज क्यों कह रहा हूँ, मुझे इसकी कहने की क्या ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने भारत में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्माध्यक्ष, बड़े बड़े और लोगों को भी, इतिहासकार या जो भी समझो, मैंने उनको इस तरह के शब्द बोलते हुए नहीं सुना। जो कि मुझे दुख है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि यह तो सामने आ रही है बात। हो सकता है कि उनको ये पता नहीं हो, यह भी हो सकता है कि उनको भी कुछ पता तो है, लेकिन उसमें वे हिचकिचाते हैं कि भाई इस बात को कैसे बोला जाए, ये लोग बुरा मान जाएंगे और हम समाज में ऐसा वैसा तो नहीं करते, इसलिए इन शब्दों को नहीं बोला जाए। पहले से भी हम कभी कभी कोड वर्ड में कह देते हैं, इस तरह का हिंट दे देते हैं, लेकिन खुलकर नहीं आते। आज हम आ रहे हैं, परमात्मा ने आज हमें यही बोला है कि अब तुम ये बोलो। दोस्तों,
बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से ये पक्का है कि ऐसा ही होगा। देखिए, पहले हम एक बात सिद्ध कर दें, एक बात को बता दें कि यह हमारा एक बहुत बड़ा तालाब है। ये बहुत बड़ा तालाब है और इसमें बहुत सी देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा तालाब है, हज़ारों साल पुराना भी हो सकता है। इसमें बहुत सी मछलियाँ निवास करती हैं, अपना जीवन जीती हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें बहुत सी मछलियाँ बड़ी होंगी, बहुत सी मछलियाँ छोटी होंगी। तो हज़ारों साल से इसमें नियम क्या चला आ रहा है? यह नियम चला आ रहा है कि भाई इस तालाब में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। और हम क्या देखते हैं, क्या नियम निकालते हैं कि भाई बड़ी मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता, वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी करके जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ आकस्मिक तौर पर हजम कर ली जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं। और यह नियम चलता है। यह नियम हमें यूनिवर्सल भी लग सकता है कि ऐसा होता है। लेकिन जब हम हज़ारों साल से या काफ़ी समय से यह देखें कि ऐसा होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बड़ी मछलियों द्वारा छोटी मछलियों को खाना एक यूनिवर्सल लॉ है। इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या हो सकता है? सुने, पंखा चला दूं मैं। हो सकता है कि हज़ारों साल के बाद में ऐसा समय स्टार्ट हो जाए कि इस बड़े तालाब में या इस समुद्र में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को तो खाती हैं, लेकिन समय समय पर बड़ी मछलियों को भी निकाल लिया जाता है, उनको खाना बना दिया जाता है और उनका नंबर हिट होने में आ जाता है। जैसा कि हम आज देखते हैं कि पहले जिन तालाबों से, जिन जगहों से कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी गई, आज वहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और उनमें कौन पकड़ी जाती हैं? बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, छोटी मछलियाँ किलोल करती रहती हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए ये बात तो आपको समझ में आएगी कि ऐसा हो सकता है। यह लीक प्रूफ नहीं है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे होगा? तो आप सुनिए, हमारा भारत देश, हमारी ये दुनिया, यह भी एक तालाब की तरह है, एक समुद्र के एक कोने की तरह है जिसमें कि कुछ नियम चलते रहते हैं। और उस परमात्मा के नियम बड़े अजीब हैं, अद्भुत हैं, रहस्यमय हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि हमें जो दिखता है कि इन लोगों पर कुछ ऐसे भयानक संकट आएंगे जो औरों पर नहीं आएंगे। इसलिए हम ये कह करके ये अपने भाई बंधुओं को बता रहे हैं कि देखो, होशियार रहना, कुछ बचाव हो जाए तो क्या बुरा है। ठीक है, अब आप हमारी बात सुनिए। तुम कहोगे कि भाई तुम ये ला इत्यादि बता दिए और ये पौंड बता दिया कि कल ये नियम लगता था, आज ये भी नियम लगता है। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि इन लोगों पर संकटें आएंगी? इन लोगों पर संकट तो सामने आए हुए रखें, लेकिन हमारे कर्णधार, हमारे ये ठेकेदार लोगों की आंखें इतनी चौंधिया गई हैं कि इनको पता नहीं चलता कि भविष्य में क्या होने वाला है। और भविष्य तो दूर की बात है कि पास में ही क्या चीज़ रखी हुई है ये नहीं जानते। ये पूरी की पूरी जातियों के लिए खुद भयानक खतरा बन जाएंगे ये लोग।
और ये लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन हमारे इन बढ़िया ब्राह्मण भाइयों के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी कर देंगी। वो कैसे? और सुनिए, तुम कहोगे कि अरे भाई तुम ये मनुवाद की बात कर रहे हो और ये कर रहे हो और ये कर रहे हो, सवर्ण और नॉन सवर्ण की बात कर रहे हो, तुम तो भाई ये की बात कर रहे हो। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। भारत के ज़माने में, भारत में जो इतिहास चला है या जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, उसमें मनुवाद ने एक बड़ा रोल अदा किया है। और सवर्ण जातियाँ जो रूलर रही हैं हजारों साल तक, जिन्होंने किया है, राज किया है, जिन्होंने दूसरे छोटे भाइयों के सारे रास्ते बंद कर दिए, उसका परिणाम ये हुआ कि सारी धन शक्ति, सारी राज शक्ति, सारी शिक्षा शक्ति इनमें केंद्रित हो गई। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि यही इनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे इन बड़ी मछलियों के लिए ये पता नहीं है कि ये बड़ा शरीर होना ही उसका शिकार होना तय करेगा और यही उसके लिए खतरा सिद्ध होगा। इसलिए हम अपने भाइयों को समझाते रहते हैं और आज चाहे कोई कटु बोले, लेकिन आज भी हम ऐसा ही कह रहे हैं। तो भाई बताओ, हाँ ये सवर्ण और अवर्णों की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि सवर्णों के पास में दुनिया भर का ये धन, ये सत्ता, ये शिक्षा और ये बहुत सी चीज़ें जो इकट्ठी हुई हैं, वह सिर्फ कमाई हुई नहीं है, ये चीतकारों से भी भरी हुई हैं। ये लोगों को सता करके ये चीज़ें आई हैं। इसलिए आपको सोचना है कि ये क्या संकटें लाएंगी और इनका क्या इलाज किया जाए जिससे कि संकट कम हो जाएं। और हम इस बारे में ये बता दें कि भारत में जो सवर्ण हैं वो बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत और आजकल जो थोड़ी उच्च जातियां या विकसित लोग, पंजाबी इत्यादि हैं, भाई तुम इन्हीं का नाम लिखा है, उनका नाम क्यों नहीं लिखा? उनका नाम इसलिए नहीं लिखा कि जीवन के सफ़र में, जीवन संघर्ष में राजपूत लोग भारत के राजा होते थे, लेकिन उनकी आदतों से, दारू पीने से और दूसरे दुराचार करने से उनका लगभग बहुत नुकसान हो गया। वे भी दूसरे लोगों की तरह, ओबीसी लोगों की तरह हो गए। उनके पास माल मत्ता नहीं रहा, वे भी सफ़र हो गए, वो भी भूखों की कतार में इकट्ठे हो गए। और जहाँ इसलिए उनके प्रति दूसरे लोगों में, SC ST OBC में इतना रोष नहीं है। दूसरे जहाँ तक पंजाबियों का सवाल है, पंजाब प्रांत से पाकिस्तान में से भारत में आए, बड़ी मुश्किलों से आए। यहाँ पर ये कितनी मुश्किलों से आगे बढ़े। उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर वो आगे बढ़े। कुछ सरकारी सहायता की वजह से फिर भी उनमें दिमाग था, मेहनत थी, हिम्मत थी और वे भारत में व्यापार इत्यादि में बड़े आगे बढ़े। वे लोग छुआछूत भी नहीं करते और उनके पास आया हुआ धन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह उस मनुवाद का परिणाम था, यह दूसरे लोगों को सता करके आया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इन भाइयों के पास ही ऐसा है और हमारा ये विचार नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों के विचार, लोगों की नज़रें पेनेट्रेट करती हैं इनके साथ कि देश में कोई सुधार तो ये लोग नहीं होने देना चाहते। गाय, गोबर और मंदिर इत्यादि का बखेड़ा तो सिर्फ RSS, BJP का हम कहें, शंकराचार्यों का हम कहें, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये सिर्फ बढ़िया ब्राह्मण लोग हैं। जगह जगह देखो यही बात होती है और ये बात सही भी हो सकती है यदि आप बुरा नहीं माने तो। इसलिए इतना अध्ययन करने के बाद और यह अध्ययन करने के बाद भी कुछ भी घटना क्यों घटित होती है, वह घटना क्यों घटित हुई, हजारों घटनाओं का अध्ययन हमें यह बताता है, यह हमें मजबूर करता है कि हम अपने बढ़िया ब्राह्मण भाइयों को चेता दें, ये आगाह कर दें कि भविष्य में उन पर कुछ भयानक संकट आ सकते हैं, नहीं आएंगे और जो सिर्फ उन्हीं पर आएंगे।
हम ये बताते भी रहते हैं कि इन संकटों से निपटने के लिए इनको क्या करना है। आज हम उनको नहीं बता रहे, ये हम बताते रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली सपोज हैं, क्लियर हैं कि ऐसा करना चाहिए, इन्हें उदार होना चाहिए, बहुत सी बातें। इसलिए दोस्तों 15 मिनट का मेरा वीडियो हो चुका है और मैंने आज ऐसा समाज के बारे में जो खुल्लम खुल्ला बोला है, जातिवादी के बारे में बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने एक मानवता के बारे में बोला है और मेरे विचारों में दया, करुणा, प्रेम, न्याय इत्यादि का घोल है, वे उनसे बने हुए हैं। मैं किसी के लिए द्रोह नहीं है और जो जैसा करेगा वह तो पाएगा। आज जो जैसा काम करेगा कल को उसको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन फिर भी आज हम ये बता दें तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और भी बहुत सी बातें इसमें कहने की है, हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे। इस तरह से यदि हम आज का सब्जेक्ट हमने ये रख दिया कि भारत में भविष्य में कुछ भयानक संकट सिर्फ बढ़िया ब्राह्मणों पर ही आएंगे, तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है और ये तय है। और आज की हालातों को देखते हुए ये लोग जिस तरह से, इनके नेता लोग, इनके कर्णधार लोग, इनके धर्माध्यक्ष लोग, इनका पैसा, ये जो अपना ट्रेंड अपनाए हुए हैं, इनसे तो यह सिद्ध होता है, निकलता है कि इन लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे इस भाषण पर गौर करो और इस गौर करने में कोई बुराई नहीं है, सबका इसमें भला है। और आप पर संकट आएंगे या कोई किसी तरह का विप्लव खड़ा होता है तो ये वैसे नहीं खड़े हो जाएंगे। आप लोगों के पास धन शक्ति है, जनशक्ति है और बहुत सी चीज़ें हैं, राज शक्ति है, तो आप पर जो संकट आता है वह संकट दूसरे लोगों पर भी संकट लाएगा। हमारा विचार बड़ा अच्छा है जैसा हम मानते हैं, इसलिए इस पर गौर करें कि सभी देश में सभी देशवासी इस परिवार में शांतिपूर्वक रहें। आज हमने ये कहने की हिम्मत करी, देखते हैं ये एक प्रयोग है, क्या लोगों के क्या विचार रहते हैं। आगे जैसी प्रतिक्रिया होगी वैसा देखा जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।